अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। रमज़ान चल रहा है एंड आई होप आप सब लोगों का रमज़ान जो हो इत्मीनान और खैर बरकत से गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी काफ़ी बेहतर जो है गुज़र रहा है। आज सोचा थोड़ी बहुत घर की डस्टिंग कर लूँ, इसीलिए मैं लगी थी डस्टिंग के काम में। सारे बॉक्सेस वगैरह सारा निकाल के सारी डस्टिंग करके सारी चीज़ें जो है वो रीअरेंज कर रही थी। सारे घर के काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में इफ़्तार के प्रिपरेशंस करने के लिए, और साथ ही साथ आज सोचा था कि थोड़ा बहुत शरबत वगैरह बना के जो है पड़ोस में दिया जाए। उसी की तैयारी में मैं लग गई थी। पहले तो सारे बादाम कट कर लिए, फिर यहाँ पर सब्ज़ी के जो बीज होते हैं उन्हें भिगोने डालना पड़ता है, तो यहाँ पर उन्हें डाल के सोख होने के लिए आधा घंटे के करीब रख दिया था। आधा घंटा हो गया था, फिर आ गई थी किचन में। यहाँ पर हमारे सब्ज़ी के जो बीज है वो सूख हो गए थे। यहाँ पर दूध मैंने ले लिया था 1.5 लीटर, क्योंकि आसपास बस थोड़े बहुत ही घर हैं, तो इसके लिए थोड़ा कम ही लिया था। 1.5 लीटर जितना यहाँ पर दूध ले लिया था और एक जग में डाल लिया बनाने के लिए। जग में मैंने डाल तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जग छोटा पड़ जाएगा इतने दूध के लिए, तो फिर सारा जो कुछ भी था मैंने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया एक बड़े से, ताकि अच्छी तरीके से हिला सकूं और बना सकूं। सारा दूध ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर ली चीनी। रूह अफ़ज़ा में चीनी थोड़ी कम ही लगती है, तो यहाँ पर अंदाज़े से थोड़ी बहुत चीनी ऐड कर ली। उसके बाद ऐड कर लिया इसके अंदर रूह अफ़ज़ा और ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। दूध मैंने ऑलरेडी ठंडा ही लिया हुआ था, इसलिए मैंने आइस क्यूब्स नहीं ऐड किए थे इसके अंदर। अगर आप दूध नॉर्मल टेम्परेचर का ले रहे हैं तो थोड़े बहुत आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। घर पे अकेले इतने समोसे बना नहीं सकती थी, इसलिए सारे समोसे जो है वो बाहर से मंगा लिया, और उसके बाद सारा सब कुछ जो है पड़ोसियों में बांट दिया था। हमारे घर के लिए भी रख लिया था। The next day. और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज आमिर का पहला रोज़ा है। उसने कहा कि वो पहला रोज़ा रखेगा, तो यहाँ पर सुबह 4 बजे उसे उठा दिया था सहरी करने के लिए, लेकिन बेचारे ने इतना कुछ खाया नहीं, क्योंकि आदत नहीं होती बच्चों को। उसके बाद उसे सुला के ये नेक्स्ट डे फिर से इफ़्तार के टाइम में मैं किचन में आ गई थी, ताकि उसके लिए कुछ स्पेशल बना सकूँ। तो यहाँ पर पहले तो उसके लिए बना रही थी पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने 2 कप जो है मैदा ले लिया है। उसके अंदर ऐड कर लिया है आधा टीस्पून जितना नमक ऐड करने के बाद उसमें ऐड कर लिए ड्राई ईस्ट आधा टीस्पून जितना, फिर दूध ऐड करके उसे अच्छी तरीके से जो है मल दिया था। इसका जो डो होता है हमें सॉफ्ट ही बनाना है, इतना हार्ड नहीं बनाना। उसके बाद तेल डाल के उसे अच्छी तरीके से फिर से मल के आधे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारा डो जो है राइस हो चुका है, हमारी ईस्ट एक्टिव हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत तेल डाल के अच्छी तरीके से सारा डो है लेवल कर लिया था मैंने। आमिर का पहला रोज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अपने बच्चे का हर फर्स्ट चीज़ जो है पेरेंट्स के लिए स्पेशल ही होती है, वो चाहे उसका चलना हो, बोलना हो, या फिर कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ हो। और रोज़ा तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। एंड जब मैंने उससे पूछा कि इफ़्तार में क्या खाएगा, तो उसने कहा कि उसे चीज़ें कौन सैंडविच, पिज़्ज़ा और फ्राइज़, यही सारी चीज़ें जो उसे पसंद है वो खानी है। और ये सारी चीज़ें बाहर से भी मंगाया जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने हाथों से उसके लिए सारा बनाऊँगी घर पे। इसी की तैयारी में मैं यहाँ पर लग गई थी। पहले तो डो थोड़ा-सा लेके उसे इस तरीके से शेप देते हुए बेल लिया था मैंने। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन हमारे घर पे ओवन नहीं है, तो इसे भी जुगाड़ू आइडिया से बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि तवे पे बना लूँ। इस तरीके से डो बनाने के बाद उसके अंदर फ़ोर्क की मदद से इस तरीके से होल्स बना लिए थे। बनाने के बाद तवा मैंने ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसे उसके ऊपर डाल के ढक दिया था और कुक होने के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें 5 मिनट के बाद एक साइड जो है कुक हो गई थी। उसके बाद टर्न करते हुए फिर से ढक के जो है फिर से 5-6 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जब तक कि वो फूल ना जाए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और दोनों साइड्स हल्के से गोल्डन होने तक दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से कुक कर लिया था। उसके बाद निकाल लिया था। इसी तरीके से मैंने जो है इतने पैटीज़ जो है पिज़्ज़ा पैटीज़ बना के रख लिए थे यहाँ पर।
मैंने यहाँ पर कुछ बड़े और कुछ छोटे पैटीज़ बनाए हैं, मुझे लगा जो उसे अच्छा लगेगा वो खाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं फ्राइज़ की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे 3 मीडियम साइज़ के और उसे छीलने के बाद इस तरीके से शेप देते हुए कट कर लिया। कट करने के बाद उसे अच्छी तरीके से धो के एक बाउल में थोड़ा बहुत पानी ऐड कर लिया, उसके अंदर थोड़ा नमक ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया। कुक करने के बाद सारा सब कुछ अच्छी तरीके से स्ट्रेन करके यहाँ पर एक कॉटन के टॉवल पे डाल दिया था ताकि बचा कुचा पानी जो है वो भी निकल जाए। फिर उसके अंदर डाल दिया था यहाँ पर 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, फिर से पचका हो गया, थोड़ा बहुत बाहर निकल गया था। और सारे कॉर्नफ्लोर को जो है इस तरीके से अच्छी तरीके से कोट कर लिया था आलू पर। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में थोड़ा ज़्यादा सा कॉर्नफ्लोर भी पड़ गया था। आप थोड़ा कम ही लिए, 1 टीस्पून जितना काफ़ी होता है 3 आलू के लिए। और उसके बाद तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था। तेल गरम होने के बाद सारे जो फ्राइज़ हैं वो फ्राई होने के लिए मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारे फ्राइज़ जो हैं फ्राई हो गए थे। इसके बाद मैंने निकाल के रख लिए थे, उसके ऊपर जो सॉल्ट और थोड़ा-सा चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वेजिटेबल सौटे होने के लिए भी रख दिया था पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम था और आज करने को काम बहुत सारे थे, इसलिए फटाफट बैक टू बैक मैं करती रही। और सौटे करने के बाद वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैटी ले लिया था, उसके ऊपर ऐड कर लिया था पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और उसे अच्छी तरीके से जो है स्प्रेड कर लिया था। वेजिटेबल्स में मैंने बस थोड़े वेजिटेबल्स लिए थे, थोड़े अनियन, टमाटर, कैप्सिकम एंड कॉर्न जो है वो बॉईल करके रख लिया था यहाँ पर। उसके बाद सारी जो टॉपिंग्स है वो मैंने ऐड कर ली इसके ऊपर। सारे टॉपिंग्स ऐड करने के बाद उसके ऊपर मैंने चीज़ जो है वो ग्रेट करके डाल दिया था। मेरे पास मोज़रेला नहीं था तो मैंने नॉर्मल चीज़ जो है ग्रेट करके यहाँ पर डाल लिया था ऊपर। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ एक क्यूब रेगुलर वाला जो है उसे भी ग्रेट करके डाल के बना सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर से मैंने तवे को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पिज़्ज़े को तवे पे रख के ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया, जब तक हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने बना लिया था स्वीट कॉर्न और चीज़ वाला पिज़्ज़ा, क्योंकि आमिर इसके अलावा कोई वेजिस खाता नहीं तो उसके लिए ये स्पेशल बना के रख लिया था। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिश की ओर, जो कि है चीज़ एंड कॉर्न सैंडविचेस। इसके अंदर भी कोई वेजिटेबल्स, कोई चिकन, कुछ नहीं खाता वो, तो यहाँ पर उसे बनाने के लिए मैंने ले लिया था 2 स्लाइस ब्रेड और उसके ऊपर 1 स्लाइस के ऊपर मैंने मेयोनीज़, दूसरे के ऊपर सॉस ऐड कर लिया था और साथ ही साथ ऐड कर लिए थे बॉइल्ड कॉर्न्स। अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेजीज़, बॉइल्ड चिकन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं खाता इसलिए मैंने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ ऊपर से थोड़ा-सा चीज़ जो है वो ग्रेट करके डाल दिया था यहाँ पर। और हमारा चीज़ एंड कॉर्न सैंडविच जो है वो भी बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद मैंने टेबल जो है वो भी सेट कर दिया था, जो कुछ भी बनाया था पिज़्ज़ा, फ्राई, सैंडविचेस सारा सब कुछ मैंने अरेंज करके रख लिया था। बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया क्योंकि वो बाहर की चीज़ें इतना ज़्यादा पसंद से खाता नहीं और उसकी सारी फेवरेट तो घर पे ही बनी थी, तो बस इतना मैंने कर दिया था। और मेरे हस्बैंड जो है आमिर के लिए नया वाला जोड़ा भी लेकर आए थे, मैरून कलर का कुर्ता पैजामा, जो कि बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हमारी बिरयानी भी बन के रेडी हो गई थी। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि आमिर जब भी पहला रोज़ा रखेगा तो हम घर पे दावत रखेंगे और सबको इनवाइट करेंगे, मेरे हस्बैंड की फैमिली और मेरी फैमिली को। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, तो हमने जो है बिरयानी बना के सब में बाँट दी थी और आमिर को ही भेजा था सबसे मिलने और देने के लिए। और यहाँ पर देखिए रोज़दार बच्चा जो है वो रेडी होके बैठ गया था। वो जाके सबसे मिलके आ गया था। जब तक वो वापस आता इफ्तार का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर वो बैठ गया था अपना पहला रोज़ा खोलने के लिए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला रोज़ा जो है वो मुकम्मल हो गया। हमने सोचा नहीं था कि आमिर का पहला रोज़ा इतनी स्मूथली जाएगा माशाल्लाह, लेकिन उसने रत्ती भर भी नहीं सताया, आराम से सारा दिन आराम से घर पे रहा और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर उसने बैठ के रोज़ा खोलने के बाद इफ्तार में जो कुछ भी उसके लिए बनाया था वो खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।